शारून भाई, तबीयत ठीक है आपकी? कुछ आराम है? ठीक है, कल से तो बेहतर है थोड़ी। कल से बेहतर है। बिल्डिंग में एक वीडियो देखी जा रही थी जो आप थोड़ा सा कर रहे थे कि भाई हमें बचा लो, अल्लाह के लिए, हमारा भाई नीचे है। आप ही है ना वो? जी हाँ, मैं सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रही थी वीडियो। इनका नाम शारून भाई है। इनके पास बैठा हूँ खाता नगरिया के अंदर में, और इनके 3 भाई थे जो उस बिल्डिंग में दबे थे, और उसके बाद उन्हें निकाल तो लिया गया, लेकिन पूरे तरीके से घायल अवस्था में अपने घर पर हैं, अपने परिवार वालों के बीच में हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। और उसके अलावा आपको बता दूँ कि अभी तक जो घायल हैं यहाँ पर, हालांकि मृतकों के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी तबीयत ख़राब में भी कह रहे हैं हम सरकार के हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अमन है, अमन नाम का लड़का है, उसकी जो मृत्यु हुई है, उसके परिवार को मदद की ज़रूरत है, इसलिए उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हमदर्द लोगों को देखा जाए, इन्हें भी समझा जाए। हालांकि इनकी कोई मांग नहीं है, लेकिन कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं इनको देख पा रहा हूँ। यहाँ पर तीनों भाई यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ में, और तीनों भाइयों की कंडीशन ख़राब नज़र आ रही है। इसलिए मैं भी दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूँ कि खाता नगरिया में जो घायल लोग हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मदद होनी चाहिए, और ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़े हादसे का ये शिकार हुए हैं। आज इस बीच हमारे साथ बैठे हुए तो हैं, लेकिन इनकी जो हालत है वो बहुत गंभीर है, और पूरे तरीके से ये तीनों भाई घायल हैं। इन तीनों के साथ साथ खाता नगरिया के जो भी लोग हैं, उन सब लड़कों को, घायल लड़कों को दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, और ज़रूर मिलनी चाहिए। और वहाँ पर पूरे तरीके से जो उनके पास जो पैसे थे, जो पेमेंटें थी, वो भी वहाँ पूरे तरीके से वहाँ दब गई मलबे के नीचे। मोबाइल फ़ोन आपको मिले थे? जी हाँ, किसी और को मिले थे, उन्होंने ला के दिए थे। मोबाइल फ़ोन मिल चुके थे। जो आपका प्रॉपर्टी वहाँ दबी थी वो मिली थी आपको? कुछ नहीं मिला, उसके अलावा सब खत्म, सब चले गया कच्चा। शारून भाई, आप तीनों भाइयों के मोबाइल फ़ोन मिल गए वहाँ से? जी हाँ, मिल गए। किसको मिले थे? दूसरे भाई को मिले थे, हमारे भाई के दोस्त को मिले थे। अच्छा। उन्होंने ला के दिए दूसरे दिन बाद। हमें तो पता नहीं चल रहा था, मोबाइल मिला, कुछ मिला, हमें कुछ होश नहीं था। आपकी हालत बहुत गंभीर हमारे थी। बहुत ज़्यादा गंभीर थी, ऐसा लगा हम बच भी नहीं पाएंगे। अल्लाह जो दुआ आपने अल्लाह से की थी, हाँ, अल्लाह से की थी। उस दुआ पर भी मैं आपको बताऊं, एक एक्शन जो उठा है वो ये उठा है कि अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ने मदद की या नहीं की? मदद की अल्लाह ने बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह की मदद से, अल्लाह के करम से आप यहाँ बैठे हूँ। अल्लाह की मदद से यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो अल्लाह की मदद तो उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है शारून भाई, जो कमेंट्स कर रहे थे कि अल्लाह से चीख चीख कर मदद मांग रहा है, अल्लाह बचाएगा नहीं बचाएगा, जो इस तरीके की बात कर रहे थे? तो ऐसे लोगों को ये एक मुँह तोड़ जवाब है। आपके सामने जो बैठे हुए हैं शारून भाई, ये वही हैं जो घर बिल्डिंग के अंदर धंसने के बाद अल्लाह से मदद मांग रहे थे, अल्लाह का नाम ले रहे थे, और कह रहे थे कि मेरा भाई अंदर है, बचा लीजिए, बचा लीजिए। तो इन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है, जिन लोगों ने कमेंट्स में उल्टे सीधी बातें कही। तो ये आपके सामने बैठे हुए हैं शारून भाई, ये वही हैं। अल्लाह का करम और अल्लाह की निगाह आप अपने सामने देख सकते हैं। तो शारून भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आप तीनों भाई आज सही सलामत अल्लाह के करम से यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह शुक्र से बस सही सलामत हम तीनों भाई घर पे माँ बाप के सामने बैठे, अपने बहुत अच्छा बैठे। लेकिन हालत इनकी गंभीर है, जो माँ बाप के सामने बैठे हैं। देख सकते हैं बहुत चोटें लगी हुई हैं, और क्रिटिकल वीडियो हो जाएगा, नहीं दिखा सकता इनकी चोटों पर। फैसल लाला जी भी यहाँ पर आए रामपुर से, वो भी उन्होंने भी देखा, और उन्होंने कहा कि पूरे तरीके से आर्थिक मदद की जाएगी। उसके अलावा बलदेव सिंह औलख भी आए थे इनके घर पर, जो कि बीजेपी से राज्य कृषि मंत्री हैं, और दिल्ली सरकार से भी कुछ अनाउंसमेंट आतिशी जी ने किया था, लेकिन अभी घायलों के लिए कोई भी मदद नहीं पहुंची है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि पूरे तरीके से इनकी भी मदद होनी चाहिए, और इनकी आर्थिक जो तंगी है उस पर देखते हुए इलाज होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कमाने वाले पलंग पर पड़े हुए हैं। और इनके साथ साथ जो भी खाता नगरिया के घायल लोग हैं, पीड़ित परिवारों को सरकारों से मदद मिलनी चाहिए। मेरा ये आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ खाता नगरिया आकर के इन घायलों से मिला, और इनकी कंडीशन मैंने देखी, पूरी तरीके से इनकी कंडीशन गंभीर है। ये घायल अवस्था में अपने घर में ही लेटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उवैस भाई हमारे सामने यहाँ पर हैं, और खाता नगरिया में मैं स्थित हूँ इस टाइम पर। इनकी हालत गंभीर है, घायल अवस्था में यहाँ पर हैं। बलदेव सिंह औलख जी भी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने पूरे तरीके से आश्वासन दिया था कि घायलों की मदद की जाएगी। अब देखना ये है, वहाँ से दिल्ली से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से ये अपने घर पर आ चुके हैं, और घर पर आने के बाद घर में ही अपने लेटे हुए हैं, परिवार के साथ मौजूद हैं। उसके अलावा मैंने अभी इनका भाई दिखाए थे जो शारून हैं, उन्होंने भी जो अभी बाइट दी है, पूरे तरीके से बताया है कि कैसे क्या हुआ था। इनका जो सामान है वहाँ पर दबा हुआ था, जो इनको नहीं मिल पाया है। जो इनकी पेमेंट थी 1 लाख 1.5 लाख जो भी होते, वो वहाँ दबकर मलबे में ही रह गए हैं। उनको कहीं से कहीं तक जो इनका नुकसान हुआ है,
उसकी कोई भरपाई अभी तक नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि मृतकों के साथ साथ यहाँ भी इनकी भी घायल अवस्था में जो खाता नगरिया में लोग हैं, इनकी भी पूरी सहायता होनी चाहिए और मदद होनी चाहिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार से कि हमारे भाई सामने बैठे हैं, इनकी भी हालत ख़राब है और कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़ख़म भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा साथ ही साथ ये भी विनम्र निवेदन इनका है कि जो मृतक हैं, जैसे अमन के बारे में इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि अमन की मदद होनी चाहिए, और इन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि जो मृतक हैं उन सब की मदद होनी चाहिए। तो ऐसे हमदर्द भाइयों का मैं तहे दिल से उन्हें सलाम करता हूँ। ऐसे हमदर्द भाइयों को जिस घायल अवस्था में होने के बावजूद भी पीड़ित परिवारों के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं, अपने लिए मदद की गुहार कहीं से कहीं तक अब तक नहीं लगाई है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इनको भी, जो आतिशी जी ने अनाउंसमेंट किया था, आतिशी जी ने जो ये तीनों ही कमाने खाने वाले हैं घर में और ये ही पलंग पर पड़े हुए हैं, तो सरकार को ये चीज़ देखते हुए इनकी भी पूरी मदद करनी चाहिए। ये इन तीनों के पिताजी हैं, इनके वालिद हैं, आप देख सकते हैं सामने बैठे हुए हैं। आपके तीनों बच्चे सही सलामत है आपके सामने। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अल्लाह ने आपके बच्चे की दुआ कबूल की, जो कबूल होनी चाहिए थी। इस भाई ने, शारून ने पूरे तरीके से जो दुआ की थी मलबे में दबने के बाद, वो अल्लाह ने कबूल कर ली। आपके तीनों बच्चे आपके साथ हैं, बहुत खुशी की बात है। और